और सरकार गौसे आजम का एक मशहूर आपकी एक मशहूर करामत है कि एक ही वक्त में गौसे आजम अपने 70 मुरीदों के घर में आप दावत में शरीक हुए। इसको शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में शेर में पिरोया है कि गए एक वक्त में 70 गुलामों के यहाँ आका, गए एक वक्त में 70 गुलामों के यहाँ आका, समझ में कुछ नहीं आता मुअम्मा गौसे आजम का, समझ में कुछ नहीं आता मुअम्मा गौसे आजम का। हज़रात मोहतरम, आप काबिल मुबारकबाद हैं। अगरचे यहाँ पर बहुत मुख्तसर से लोग आए हैं, इसलिए कि हम पहले ही आपको बता दें कि हम कोई स्टेज के पेशावर खतीब नहीं हैं और न ही मेरा कोई अंदाज तूफानी है। दरसगाह में मदरसे में बैठकर पढ़ाने वाले एक अदना से खादिम, न तो मुझे खिताबत का शऊर है। और आप याद रखें, इस वक्त उम्मत में जो सबसे ज्यादा बेरहरवी का जो एक रविश चल पड़ी है, इसके जिम्मेदार सबसे ज्यादा ये जलसे कराने और जलसे में आने वाले लोग हैं। हम इन जैसे प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं। आप तारीख उठा करके देखें, हमारे नबी के जमाने में गली मोहल्लों में सड़कों पर जलसे नहीं होते थे। मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में बैठकर आपने वहीं से तकरीर की और पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। मेरे आका ने कोई साबित नहीं कर सकता किसी किताब से कि इस तरीके से डेकोरेशन के साथ लाखों लाख रुपए खर्च करके स्टेज बनाया जाए और हजारों हजार रुपए जो तय करके जो खुतबा और शोरा आते हैं, आपको इनका बैकग्राउंड नहीं मालूम, आपको इनका स्टेटस नहीं मालूम, लेकिन चूंकि अवाम का एक नजरिया बन चुका है, अवाम की एक जहनियत बन चुकी है कि उन्हें वही तकरीर अच्छी लगेगी जिसमें शोर शराबा ज्यादा हो, जिसमें तमाशा हो, जिसमें लतीफेबाजी हो। आपको वही तकरीर अच्छी लगती है, ये बात हकीकत है। और अभी अगर इसके आपको इसका नमूना देखना है तो कुछ ही दिनों के बाद इसी गांव के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, मुझे मालूम है। आप देखना, उसमें भीड़ बहुत ज्यादा होगी और सुबह को इस्लाह के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ होगा, ये बात हकीकत है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने फरमाया कि इन्हीं जलसों से हम जिंदा हुए थे और इन्हीं जलसों से हम मर गए। क्या मतलब हुआ? आज हिंदुस्तान की जो हालत है मुसलमानों के हवाले से, मुसलमान इस वक्त अंगारे पे चल रहा है, मुसलमान इस वक्त नेज़े पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी शरारतें कम नहीं हो रही, इसकी मक्कारियां कम नहीं हो रही हैं। खानकाहों में जो पीर लोग बने बैठे हैं, ये कव्वाली के नाम पे तमाशा कर रहे हैं। गांव मोहल्लों में नौजवान जो हैं वो जलसों के नाम पे तमाशा कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आज लाखों अरबों करोड़ों रुपए हमारा जलसे में खर्च हो रहा है और बुनियादी सतह पर, जमीनी लेवल पर कोई भी दीन का काम नहीं हो रहा है। आज देखें आप, वो जलसे जो बड़े बड़े लेवल के जलसे होते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे जलसा खत्म होता है। जो 5 वक्ता नमाजी होते हैं उनकी भी फजर की नमाज छूट रही है। अब जरा आप खुद फैसला करो, जलसे तो नमाजी बनाने के लिए किए जाते थे, जलसे तो इसलिए कराए जाते थे कि बेनमाजों को नमाजी बनाया जाए, लेकिन आज का जलसा ये हो रहा है कि जो नमाज पढ़ रहे हैं उनकी भी नमाजें छुड़वाई जा रही है। जो नमाजें पंजगाना के पाबंद हैं उन्हें भी नमाज फजर से महरूम किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है और ये दीन के नाम पे हो रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। हज़रात मोहतरम, आज आप जिनकी महफिल में बैठे हैं, सरकार गौसे आजम, वो गौसे आजम जो इस उम्मत के वलियों के सरदार हैं, बहुत सारे उलूम हासिल करने के बाद आला दर्जे के आलिम बन गए, बहुत बड़े मुफ्ती बने,
लेकिन जलसे में तकरीर नहीं करते थे, लोगों के सामने आके तकरीर नहीं करते। एक रात मौला अली ख्वाब में तशरीफ लाए, उनसे पहले हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया कि बेटा अब्दुल कादिर, तुम तकरीर क्यों नहीं करते, तुम खिताब क्यों नहीं करते? गौसे आजम का जुमला सुनिए, फरमाते कि मुझे शर्म आती है कि मुझे अपने बारे में कुछ खबर नहीं और मैं अवाम को कैसे तकरीर करूं। वक्त के वलियों के सरदार हैं, लेकिन तकरीर करने में अवाम के सामने हया आती है। हया इसलिए नहीं आ रही थी कि बोलना नहीं आता, वो तो एक जबान खोले तो मुर्दा भी बोल पड़े, वो तो इशारा करें तो कब्र से मुर्दा भी उठकर उनके साथ चलने लगे। ऐसा नहीं कि बोलना नहीं आता था, बहुत उम्दा बोलते थे, लेकिन ये सोचकर तकरीर नहीं करते कि मेरा तो अपना क्या अमल है, मुझे अपने बारे में कोई खबर नहीं, मैं कौम को कैसे तकरीर करूंगा। जब मेरे आका ने ख्वाब में आकर कहा कि बेटा अब्दुल कादिर, बगदाद की हालत बहुत खराब है, यहाँ के लोग बेरहरवी के शिकार हैं, लोग शराब पी रहे हैं, लोग बदकारियों की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारा मैदान खिताबत में आना बहुत जरूरी है, तुम्हारा तकरीर करना बहुत जरूरी है। अब जरा गौर करें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार गौसे आजम से कहा, जब हुजूर ने कहा कि तुम्हें तकरीर करना चाहिए, उसके बाद मेरे आका ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाला, अपना थूक मुबारक, अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाला। मेरे हुजूर चले गए। दूसरी रात को ख्वाब में मौला अली तशरीफ लाए, आपने भी वही कहा, बेटा तकरीर किया करो। गौसे आजम ने वही बात कही जो कल रात में कही थी। मौला अली ने कहा कि जरा अपना मुंह मेरे करीब करो। मौला अली ने 6 मरतबा गौसे आजम के मुंह में अपना लुआबे दहन डाला। गौसे आजम पूछते हैं कि हुजूर ने तो 7 मरतबा डाला था, आप 6 मरतबा क्यों डाल रहे हैं? तो मौला अली का अकीदा देखिए, मौला अली फरमाते हैं कि हुजूर ने 7 मरतबा डाला था, मैंने 6 मरतबा इसलिए डाला ताकि दुनिया वाले अली को नबी के बराबर न समझ बैठे। क्या पैगाम दिया मौला अली ने? हमने कम कर दिया 1 मरतबा ताकि लोग ये न समझें कि अली कहीं नबी के बराबर तो नहीं हो गए, हम हमेशा नबी से छोटे हैं। आज जो 1400 साल के बाद चंद किताबें पढ़ लेने के बाद जिनका ये नजरिया बन चुका है कि नबी हमारी तरह है, उन्हें मौला अली के इस फरमान से सबक सीखना चाहिए। आप गौर करो कि वो गौसे आजम तकरीर करने से झिझकते थे और आज तकरीर को पेशा बनाया गया। तकरीर एक अदाकारी है, आज की तकरीर एक फनकारी है, जिसको अल्फाजों के जो फुलझड़ी करना आ गया, जिसके पास अल्फाजों का जखीरा है, जिसके पास लतीफाबाजी है, वही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खतीब है, वही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुकर्रिर है। याद रखो, इस वक्त अगर रुए जमीन पर दीन का काम अगर कोई करता है, वो या तो मदरसे के मुदर्रिसीन कर रहे हैं या मस्जिद का इमाम कर रहा होता है। ये बात हकीकत है। आप तारीख उठा करके नहीं देखते, आपको सिर्फ मजा लेने के लिए जलसे में जाना है। सरकार गौसे आजम के बारे में अब्दुल्ला हयाती फरमाते हैं कि गौसे आजम की कोई भी महफिल ऐसी नहीं हुआ करती, मेरे गौसे आजम जब भी तकरीर फरमाते, आपकी तकरीर मुकम्मल होती तो बहुत सारे शराबी आते और शराब से तौबा करके चले जाते, बहुत सारे बेनमाजी आते और तौबा करते कि हुजूर आज से नमाज पढ़ेंगे, बहुत सारे जिनाकार आते और तौबा करके जाते कि आज के बाद से कभी बदकारी नहीं करेंगे। यहां तक के सरकार गौसे आजम की तकरीर सुनने के बाद बहुत सारे यहूदी और ईसाई कलमे तैयबा पढ़ करके मुसलमान बन जाया करते थे। आज क्या हमारे जलसों में ये बातें होती हैं? आप जरा गौर करें।
आज हमारे जलसे से क्या पैगाम नशर होता है। सरकार गौसे आजम की तारीफ उठा करके देखो। अभी जब 11वीं शरीफ का महीना आता है, सरकार गौसे आजम के हवाले से तकरीरें होती हैं। सरकार गौसे आजम को इस अंदाज में बना करके पेश किया गया कि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक करामत की मशीन है। सिर्फ करामतें सुना सुना करके सुभान अल्लाह और वाहवाही बटोरने वाले सरकार गौसे आजम के जिंदगी के बहुत से पहलू हैं, उसे बयान नहीं करते। सरकार गौसे आजम की जिंदगी के बहुत से नुमाया किरदार हैं, उसको बयान नहीं करते। आज हम जहां बैठे हैं ये एक मदरसतुल बनात है। आज इस वक्त जरूरत है कि लड़कियों को दीन की तालीम दी जाए। आपको मालूम है 2014 से लेके अब तक तकरीबन 40,000 मुस्लिम लड़कियां काफिर बन चुकी हैं। हिंदू लड़कों के साथ भाग करके अपना मजहब तब्दील कर लिया, ईमान जैसी कीमती दौलत को गवा चुकी हैं। अब वो कौन लड़कियां हैं? जाहिर सी बात है ये वही लड़कियां हैं कि जिनका ताल्लुक दीन इस्लाम के दाल से भी नहीं है, जिनके वालिदैन ने उन्हें इस्लाम पढ़ाया ही नहीं। वरना ये मुमकिन नहीं हो सकता कि जिसको दीन की पहचान आ जाए, जिसे दीन इस्लाम समझ में आ जाए। मेरे आका फरमाते हैं कि मुसलमान आग में जलना तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दोबारा पलटकर कुफ्र की तरफ जाना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आखिर ये हो क्या रहा है? हर आए दिन फलां शहर में देखो लड़कियों ने भाग करके गैर मुस्लिम से शादी कर ली। ये सब इसलिए हो रहा है कि उनके दिल में इस्लाम की तालीम नहीं है। आपने उनको कुरान से करीब नहीं किया। ये काबिले मुबारकबाद है मौलाना सोहेल साहब किबला कि जिन्होंने ये मदरसा खोलकर न जाने कितनी लड़कियों के ईमान और अकीदे की तहफ्फुज की है। असल सरमाया ये है, असल दीन की खिदमत ये है। सरकार गौसे आजम ने इल्म दीन हासिल करने के लिए कितनी तकलीफें उठाई है। ऐसा तालिब इल्म है सरकार गौसे आजम, जब अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले और अपनी वालिदे मोहतरमा से मुलाकात करके रवाना हुए, तो जब दोबारा आलिम बन के अपने घर गए तब तक उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था। जरा गौर करें आप, वो दौर था जहां पर फोन टेलीफोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था। गौसे आजम पढ़ने में लगे हुए हैं, दिन रात तालीम हासिल कर रहे हैं। आपको खबर नहीं कि हमारी अम्मी किस हाल में है, हमारी वालिदा किस हाल में है। एक लंबे अरसे तक बगदाद में इल्म दीन हासिल करते रहे और जब इल्म दीन हासिल करके खुशी खुशी घर वापस हुए तो जब घर में गए तो पता चला कि वालिदा का इंतकाल हो चुका है। जरा सोचो कि दिल पे क्या गुजर रही होगी। तालीम हासिल करने के लिए सरकार गौसे आजम ने कितनी मशक्कतें उठाई हैं। मेरे गौसे आजम ने तकरीबन 20 से लेकर 30 साल तक मदरसे में बैठकर लोगों को आलिम बनाया। आप सिर्फ करामतें नहीं दिखलाते थे, बल्कि मदरसे में बैठकर आप लोगों को इल्म दीन भी सिखाया करते थे। बड़े बड़े आलिम लाखों लाख जो इल्म दीन सीखने वाले सरकार गौसे आजम की बारगाह में आए और आपसे इल्म दीन हासिल करके आलिम बन करके निकले। मेरे गौसे आजम का मिशन है मदरसे को आबाद करना, गौसे आजम का मिशन है मस्जिदों को आबाद करना। आज जलसे का नाम होता है सीरत गौसे आजम और उस जलसे में गौसे आजम के सीरत के हवाले से कोई बात नहीं होती। गौसे आजम के हयात के किसी गोशे पर कोई गुफ्तगू नहीं होती। ये कितना बड़ा, ये कितनी तकलीफ दे बात है कि सरकार गौसे आजम की जात कि जिन्होंने पूरी जिंदगी
खुद मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म का दर्स हासिल करता रहा, मैं इल्म हासिल करता रहा, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। जरा सोचिए आप, सरकार गौसे आजम बचपन से लेकर एक जमाने तक इल्म दीन हासिल करते रहे। आज जब जलसा होता है, ये कोई नहीं बताता कि गौसे आजम बहुत बड़े मुफ्ती थे, ये कोई नहीं बताता कि गौसे आजम बहुत बड़े आलिम दीन थे। आप याद रखो, वली वही बन सकता है जो आलिम दीन हो, जाहिल कभी वली नहीं बन सकता। वली बनने के लिए पहली शर्त आलिम होना है। सरकार गौसे आजम ने अपने इल्म के जरिए आप शरीयत के अहकाम पे कितना अमल करते थे। सरकार गौसे आजम की पैदाइश एक रमजान को हुई, एक रमजान को गौसे आजम पैदा हुए, पूरे महीने रमजान का पूरा महीना गुजरा, गौसे आजम दिन में दूध नहीं पीते। हालांकि गौसे आजम बच्चे हैं अभी, उनके ऊपर शरीयत का अहकाम लागू नहीं होता, उनके ऊपर शरीयत का पैगाम नाफिज नहीं होता, लेकिन बचपन से ही शरीयत के ऊपर इतनी सख्ती से अमल कर रहे हैं कि गौसे आजम सुबह से लेकर मगरिब तक अपनी माँ का दूध नहीं पीते। लेकिन जब मगरिब की अजान हो जाती, फिर गौसे आजम दूध पीना शुरू कर देते। आपकी वालिदा को यह बात समझ में आ गई, आपकी अम्मी ये बात समझ गई कि मेरा बेटा गौसे आजम रमजान के दिन की वजह से, रमजान के रोजे की वजह से मेरा बेटा दिन में दूध नहीं पी रहा है, रमजान की कदर कर रहा है। अब जरा गौर करें, जो गौसे आजम अभी बचपन ही में है और शरीयत पर इतनी सख्ती से अमल कर रहा हो, वो जवानी के आलम में कितनी सख्ती पे अमल कर रहे होंगे। गौसे आजम इतना मकाम ऊंचा हासिल कैसे हो गया? तारीख उजागर के आप देखें, सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने कितना मकाम अता किया है, कितना तसर्रुफ अता किया है। गौसे आजम एक मर्तबा बचपने का आलम है, दौड़ते हुए अपनी अम्मी के पास आते हैं और आकर अर्ज करते हैं कि अम्मी जान मुझे माफ कर दीजिए। आपकी अम्मी ने कहा कि तुमसे गलती क्या हुई? कहा कि बस आप मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी उनकी कहती रही कि तुमसे गलती कौन सी हुई जो हम तुम्हें माफ कर दें? सरकार गौसे आजम की वालिदा ने कहा कि तुमसे कोई खता नहीं हुई, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। गौसे आजम ने कहा कि वालिदा मोहतरमा, बात दरअसल ये है कि जब मैं आपकी पेट में था, जब मैं आपकी शिकम में था, एक मर्तबा आप बागीचे में गई, आप बाग में गई, अंगूर के दरख्त के करीब आप गई, आपके दिल ने चाहा कि अंगूर खाएं, आप अंगूर खाने के इरादे से आप अंगूर के दरख्त के करीब पहुंचे। जैसे ही आपने अंगूर का खूशा तोड़ना चाहा, जैसे ही आपने अंगूर के गुच्छे को तोड़ना चाहा, मैंने आपकी पेट में करवट बदल दिया। जब मैंने करवट बदली, आपके पेट में दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ। गौसे आजम की अम्मी का जो हाथ उस शाख की तरफ बढ़ रहा था, अब उस हाथ को खींच लेती हैं और पेट पर हाथ रख करके गौसे आजम की अम्मी नीचे बैठ जाती है, जमीन पर बैठ जाती है। इतना तेज दर्द हुआ कि वो अंगूर नहीं खा सकी, पेट पर हाथ रख करके जमीन पर बैठ जाती है। अब मामला क्या हुआ? अब जरा आप गौर करो, जो कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी गैब की बातें नहीं जानते, अभी गौसे आजम का मकाम देखो, ये गौसे आजम की शान देखो। अभी गौसे आजम पैदा नहीं हुए, गौसे आजम दुनिया में नहीं आए, अभी अपनी माँ के पेट में हैं। और गौसे आजम फरमाते हैं कि अम्मी जान सुनो, अंगूर के जिस गुच्छे पर तुम हाथ बढ़ा रही थी, उस गुच्छे पर एक जहरीला सांप बैठा हुआ था, एक जहरीला सांप छुप करके बैठा हुआ था। तुमने उसको नहीं देखा, लेकिन मैंने आपकी पेट से ही उसको देख लिया। मैंने सोचा
आप अगर उस अंगूर के गुच्छे की तरफ अगर आप हाथ बढ़ाएंगे, वो सांप आपको डस लेगा, वो सांप आपको काट लेगा, आपको तकलीफ होगी। आपको मैंने तकलीफ से बचाने के लिए आपकी पेट में मैंने करवट बदली, आपको दर्द हुआ, मैंने आपको अंगूर खाने से रोक दी, बस यही मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ फरमा दे, अब कुर्बान जाओ। ये सरकार गौसे आजम की शान है कि माँ के पेट में रहकर अपनी माँ को सांप के जहरीले असरात से बचा रहे हैं, तो जो मदीने में रहकर मेरे आका हम गुलामों को मुसीबत से क्यों नहीं बचा सकते। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये शान तो सरकार के औलाद दर औलाद का ये मामला है। गौसे आजम की पैदाइश 475 हिजरी में हुई। मेरे आका के जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने से 475 साल के बाद दुनिया में तशरीफ लाए, उनका ये मकाम है, उनकी ये शान है, तो खुद मदीने वाले आका की क्या शान होगी। गौसे आजम के मर्तबे को आपको पता है, गौसे आजम कितने बड़े आलिम दीन हैं, कितने बड़े मुफ्ती जमाना थे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक फतवा आया, आप जरा ये बात मेरी आप जरा गौर से सुनना। बगदाद में एक मसला उठा, एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा कि तुम ऐसी इबादत करो कि जिस वक्त वो इबादत तुम कर रही हो तुम्हारे सिवा दुनिया में वो इबादत कोई न कर रहा हो। अगर तुमने ऐसी इबादत ना की तो फिर मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूं। ये बात कह दी उन्होंने। अब ऐसी कोई दुनिया में इबादत नहीं है जो सिर्फ एक आदमी करे और कोई और कर नहीं सकता। आप नमाज पढ़ सकते हैं तो और भी पढ़ सकते हैं, आप अगर रोजा रख सकते हैं तो और भी लोग रख सकते हैं, अगर आप हज कर सकते हैं तो और भी बहुत से लोग हज कर सकते हैं। अब बगदाद के बड़े बड़े आलिम ताज्जुब में पड़े हैं, हैरान है कि आखिर ऐसी कौन सी इबादत है कि जो सिर्फ तन्हा ये औरत करे और कोई ना कर सके। जब ये मसला गौसे आजम के पास गया, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं कि ये तो बहुत आसान मसला है, ये तो बहुत आसान सा मसला है। कहा सुनो, अपनी बीवी को लेकर मक्का शरीफ जाओ, जब मक्के में जाना खाने काबा को बिल्कुल खाली करवा देना, खाने काबा से हर आदमी को बाहर निकलवा देना। जिस वक्त खाने काबा में कोई भी आदमी ना हो उस वक्त अपनी बीवी से कहना कि वो काबे का 7 चक्कर काट ले, वो काबे का 7 चक्कर लगा ले। याद रखो, जिस वक्त तुम्हारी बीवी काबे के तवाफ कर रही होगी तो वो ऐसी इबादत है जो दुनिया में सिर्फ वही कर रही होगी, उसके सिवा कोई नहीं कर रही होगी। अब जरा गौर करो, ये मसला बड़ा मुश्किल था। ये बात सही है कि दुनिया में एक काबे के अलावा दूसरा कोई काबा नहीं है। अगर कोई इंसान अकेले काबे की तवाफ कर रहा हो तो उनकी तरह दुनिया में और कोई तवाफ नहीं कर सकता। इतना मुश्किल सवाल था ये, सरकार गौसे आजम ने उसको हल किया। तो आपको क्या पता है कि वो कितने बड़े आलिम थे, कितने बड़े मुफ्ती थे। गौसे आजम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक बादल बिल्कुल करीब आ गया। बादल करीब आने के बाद बादल से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुम्हारा मर्तबा अल्लाह की बारगाह में बहुत ऊंचा है, तुम्हारी शान अल्लाह की बारगाह में बहुत बुलंद है। ऐसा करो तुम अब नमाज ना पढ़ा करो, तुम्हारी शान बहुत बड़ी है, तुम नमाज वगैरह तुम छोड़ो, तुम आराम करो। गौसे आजम ने कहा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। सरकार गौसे आजम ने कहा कि तुम मुझे शैतान लगते हो। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसान चाहे कितने ही ऊंचे मकाम पर पहुंच जाए, उससे नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं हो सकती। जब गौसे आजम ने ये जुमला कहा तो उस बादल से आवाज आई कि ऐ अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। गौसे आजम कहते नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। आज का अगर कोई पीर होता, ये जो ढोंगी पीर हैं कि जिनको शरीयत से कोई मतलब नहीं,
जिनका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, अगर ऐसे पीरों के पास इस तरह की आवाज आ जाए तो वो तो खुशी के मारे मतलब उसका तो उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते कि चलो मुझसे नमाज माफ तो हो गई। याद रखो, अगर इस तरह की कोई बातें करता है तो वो एक नंबर शैतान का शागिर्द है। जब मेरे आका इतने बड़े नबियों के सरदार हैं, उनसे नमाज माफ नहीं हुई तो फिर हम जैसे गुनहगार लोगों से नमाज कैसे माफ हो सकती? आज बड़े बड़े पीर लोग पड़े हैं, तो ये उनसे कहो कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो कहते हैं कि हम नमाज तो मक्के शरीफ में पढ़ लेते हैं, हम नमाज मदीने में पढ़ते हैं। आप थोड़ी देर के लिए रुक करके उनसे कहना कि चलो ठीक है, नमाज मक्के में पढ़ते हो, नमाज मदीने में पढ़ते हो, जब खाने का वक्त हुआ करे तो खाना भी वहीं खा लिया करो। मक्के में तो जमजम का पानी है, उससे बेहतर दुनिया में कोई पानी नहीं। तुम जमजम क्यों नहीं पी लेते? अपने यहाँ तुम समर का पानी क्यों पीते हो? अपने घर में तुम फ्रिज का पानी क्यों पीते हो? ये पानी से तो बेहतर है कि तुम जमजम का पानी पिया करो। तब बिल्कुल वो लाजवाब होकर के बैठ जाएगा, मेरा दावा है। आप खुद सोचिए कि नमाज पढ़ने के लिए जो इंसान मक्का जा सकता है, उसके अंदर इतनी पावर है, उसके अंदर इतनी ताकत है, तो फिर वो जमजम पीने मक्का क्यों नहीं जा सकता? बेहतरीन होटल है मक्के के अंदर, वहां के बड़े लजीज खाने होते हैं, वो खाना खाने के लिए मक्का शरीफ क्यों नहीं पहुंच जाता? ये सब ढकोसलाबाजी है, ये सब ढोंग है। वो ये धोखा देना चाहता है कि हम नमाज मक्के में पढ़ते हैं, हम नमाज मदीने में पढ़ते हैं। ये सब फरेब है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत से ऐसे अल्लाह वाले हुए हैं कि जिन्होंने जाकर के मक्के में नमाजें पढ़ी हैं, जिन्होंने जाकर के मदीने में नमाजें पढ़ी है। लेकिन आज का ऐसा इंसान, आज का इंसान जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका किताबों से कोई लेन देन नहीं, वो इस तरह की बातें करता है। आज बहुत से जो वारसी लोग हैं, जो देवा शरीफ से जुड़े होते हैं, ये खास तौर पर ये टोली जो है, ये बहुत अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत पहुंचे हुए हैं। इनसे पूछो, ये नमाज नहीं पढ़ते, बाकी ये जो है वो वारिस पाक का लिबास पहन लेते हैं, वारिस पाक का लिबास पहन लेंगे, खड़ाऊ पहन लेंगे, हाथ में कड़े पहन लेते हैं। पता नहीं किस शरीयत ने उनको इजाजत दिया हाथ में कड़े पहनने के लिए। लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता कि जब तुम देवा शरीफ जाते हो, सरकार वारिस पाक के जो बिल्कुल करीब में मस्जिद है, उस मस्जिद की दीवार पर वारिस पाक की वसीयत लिखी हुई है, वारिस पाक की चंद नसीहतें लिखी हैं। उसमें ये आज भी ये उर्दू में लिखा हुआ है, वारिस पाक ने फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरा मुरीद ही नहीं है। जिसको पढ़ना है वो जाकर के देवा शरीफ में मस्जिद के ऊपर जाकर के देख ले, वो लिखा हुआ है। अब पता नहीं उसको मिटा दिया है, क्या कर दिया मुझे नहीं मालूम। हम जब बहुत पहले गए तब वहां पर लिखा हुआ था ये। जरा सोचो कि जब पीर कह रहे हो कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो मेरा मुरीद नहीं है, तो अब मुरीद जो अगर ये ऐसी बेहुदा दावे करे, बेहुदा बातें करे, तो आप ये उठा करके उसके मुंह पर ये बात मार देना। आप जरा समझो तो सही कि दीन को कितना मजाक बनाया गया, दीन को बिल्कुल तमाशा बना दिया। जितना काफिरों ने दीन इस्लाम का नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा ये अपने अपने अंदर छुपे हुए गद्दारों ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये बात हकीकत है। हम गैर मुस्लिमों को इल्जाम ठहराते हैं, हमारे अपनों में जो मुसलमान बने हुए हैं इनका किरदार क्या है? एक आदमी एक अल्लाह के वली की बारगाह में जाता है मुरीद बनने के लिए, कुछ दिनों तक उनकी बारगाह में रहता है, ये देखने के लिए कि देखें इनसे कोई करामत जाहिर होती कि नहीं होती है। कुछ दिनों तक वो उस अल्लाह के वली की बारगाह में रहता है, उसके बाद बिना मुरीद बने वहां से वापस लौटने लगता है। उस अल्लाह के वली ने कहा कि तुम तो मुरीद बनने आए थे, मुरीद क्यों नहीं बन रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मैं यहां पर कई दिन गुजारा मैंने,
आपने कोई करामत नहीं दिखाई, मैंने आपकी कोई करामत नहीं देखी। उस अल्लाह के वली ने क्या जुमला फरमाया वो नोट करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सुनो, जब से तुम मेरी खानका में आए हो, क्या मेरी एक वक्त की नमाज कभी छूटी है? एक वक्त की नमाज कोई कज़ा हुई? उसने कहा नहीं हुई। तो वो अल्लाह के वली कहते हैं कि इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? अगर कोई पांचों वक्त नमाज बाद जमात वक्त पे पढ़ता है, इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? आज लोगों को यह लगता है कि जो आसमान पर उड़े वही करामत दिखा सकता है, जो समंदर में तैर ले वही करामत दिखा सकता है। याद रखो, वलियों से निस्बत, अल्लाह वालों से दोस्ती, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। कुरान का 15वां पारा उठा करके देखो, 15वें पारे में एक सूरा है, सूरह कहफ। सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र फरमाया। ये किसी किताब की बात नहीं कर रहे आपके सामने, कुरान में खुद अल्लाह ने अपने वली का तस्करा फरमाया। हजरत ईसा के जमाने से पहले फलस्तीन के करीब अल्लाह के 7 वली रहा करते थे, 7 लोग, जिन्हें असहाबे कहफ कहते हैं। ये 7 लोग अपना ईमान बचाने के लिए पहाड़ के गार में जाकर के छुप गए। उनको लगा कि अगर हम मोहल्ले में रहेंगे, आबादी में रहेंगे, तो मेरा ईमान खतरे में पड़ सकता है। अपना ईमान बचाने के लिए इलाका छोड़ दिया, अपना ईमान बचाने के लिए शहर को छोड़ दिया और एक पहाड़ के गार में जाने लगे। जब पहाड़ के गार में जाने लगे, रास्ते में एक कुत्ता आपके साथ हो लिया। उस कुत्ते को आपने बहुत मारा। अब वो कुत्ता है बेजान, उसके अंदर बोलने की ताकत नहीं है। उस कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, मुझे बोलने की कुव्वत दे दे। कुरान में अल्लाह फरमाता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद। कुत्ते के 4 पैर होते हैं। कुत्ते ने अपने आगे वाले दोनों पैर को आसमान की तरफ उठा दिया और पिछले दोनों पैर को जमीन पर रखा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह मुझे बोलने की ताकत दे दे, मुझे कुछ अपनी बात कहने की ताकत दे दे। अल्लाह ने कुत्ते को बोलने की ताकत दी। कुत्ता इंसान की तरह बोलने लगा। जब कुत्ते के अंदर बोलने की ताकत पैदा हो गई, उस कुत्ते ने उन अल्लाह के वलियों से कहा कि आप मुझे मारिए मत, आप मुझे भगाइए मत, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, आप जहां जाओगे हम वहीं जाएंगे, आप परेशान मत होइए, हम चिल्लाएंगे नहीं, हम शोर शराबा नहीं करेंगे, हम भौंकेंगे नहीं, आप जहां भी आराम करोगे, आप गार के अंदर आराम करना, हम गार के दरवाजे पर पहरेदारी करेंगे, आप अंदर सुकून से सोना, हम दरवाजे पर बैठकर आपके दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। बहरहाल जब कुत्ते ने इस तरह बोलना शुरू किया तो उन अल्लाह के वलियों ने उस कुत्ते को अपने साथ में ले लिया, उस कुत्ते को अपने साथ में रख लिया। जब ये अल्लाह वाले पहाड़ के गार में गए, ये लोग गार में जाकर के सो गए, वो कुत्ता दरवाजे पर बैठा रहा। कुत्ते ने कोई हरकत नहीं की। कुत्ते को एक अल्लाह के वली से दोस्ती हो गई। कुत्ता ऐसा जानवर है कि जो नापाक जानवर है, उसे कोई अपने घर के अंदर नहीं ला सकता। अगर वो बदन से टच कर जाए तो लोग कपड़े धो लेते हैं, ऐसा जानवर है कुत्ता। बरेली के इमाम अहमद रजा ने फरमाया, वो कुत्ता जो असहाबे कहफ के साथ गार में गया था, कल कयामत के दिन असहाबे कहफ से दोस्ती रखने की वजह से अल्लाह ताला उस कुत्ते को उनके साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आप जरा गौर करें, एक नापाक जानवर जब उसे अल्लाह के वली से निस्बत हो जाए, जब अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर सकता है, तो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। अगर हमें अल्लाह के किसी वली से दोस्ती हो गई तो फिर अल्लाह ताला हमें जहन्नम में कैसे डाल सकता है? अकीदा मजबूत करना पड़ेगा।
आपको ताल्लुक मजबूत करनी पड़ेगी। ये मेरा 12 का तजर्बा है कि जब भी किसी मुश्किल में सरकार गौसे आजम को पुकारा है, गौसे आजम की मदद आई है। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं, अगर मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद वो पश्चिम में रहे और मैं पूरब में रहूं, अगर मेरा मुरीद मुश्किल में हो और मुझे वो पुकारे तो हम उसकी मदद को आते हैं। कुर्बान जाइए, क्या पावर है गौसे आजम की, क्या ताकत और कुव्वत अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाई है। ये शान है मेरे गौसे आजम की। आप जरा गौर करें, सरकार गौसे आजम मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, सामने तलबा बैठे हैं। गौसे आजम ने अपना हाथ अपनी चादर के अंदर डाला। आपके शागिर्दों ने देखा कि गौसे आजम ने अपना हाथ चादर के अंदर डाला। कुछ देर के बाद अपने हाथ को चादर से बाहर निकाला। क्या देखते हैं कि आपका हाथ बिल्कुल भीगा हुआ है और आपकी उंगलियों से पानी टपक रहा है। शागिर्दों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो गर्मी का मौसम नहीं, ये सर्दी का मौसम है। गौसे आजम के हाथ से पानी के कतरे क्यों टपक रहे हैं? गौसे आजम के हाथ से पानी का कतरा क्यों टपक रहा है? उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उन शागिर्दों ने अदब की वजह से गौसे आजम से कुछ पूछा नहीं, गौसे आजम से सवाल नहीं किया। कुछ दिनों के बाद जब वही शागिर्द अपने मदरसे में गौसे आजम से पढ़ रहे थे, सरकार गौसे आजम से तालीम हासिल कर रहे थे, अचानक आपके मदरसे में एक काफिला आता है। कुछ लोग मदरसे में दाखिल होते हैं, कुछ लोग सरकार गौसे आजम के मदरसे में आते हैं। आने के बाद वो पूछते हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी किधर है, अब्दुल कादिर जिलानी कहाँ है? लोगों ने कहा कि वहां बैठ के पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वहां बैठ करके दर्स दे रहे हैं। वो काफिले वाले गौसे आजम के करीब आते हैं। उन लोगों ने पूछा, उन तलबा ने पूछा कि तुम गौसे आजम को क्यों तलाश कर रहे हो, तुम अब्दुल कादिर को क्यों ढूंढ रहे हो? कहा, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं कि हम लोग उनकी बारगाह में कुछ तोहफा पेश करने आए हैं, हम गौसे आजम की बारगाह में हदिया पेश करने आए हैं। कहा, क्यों? उन लोगों ने कहा कि बात दरअसल ये है कि आज से कुछ दिनों पहले हम लोग दरिया में सफर कर रहे थे, हमारी कश्ती तूफान की जद में आ गई। अब वो कश्ती डूबने वाली थी, अनकरीब वो मेरी कश्ती दरिया में डूबती। हमने एक जोरदार नारा लगाया और गौसे आजम को पुकारा, अपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पुकारा। जैसे ही हम लोगों ने दिल से गौसे आजम को पुकारा, हमने क्या देखा, कश्ती के नीचे से एक हाथ नमूदार हुआ, एक हाथ निकला। उस हाथ ने मेरी कश्ती को सहारा दिया, उस हाथ ने मेरी कश्ती को थाम लिया। हमने क्या देखा कि अब मेरी कश्ती तूफान से सही सलामती के साथ बाहर निकल आई। आज जब हम लोग सही सलामती के साथ समंदर से बच करके अपने घरों में आ गए, तो हमने सोचा कि चलो सरकार गौसे आजम की बारगाह में तोहफा पेश कर देते हैं। जरा गौर तो करें, वो गौसे आजम जो अपने मदरसे में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते समंदर में डूबती हुई कश्ती को बाहर निकाल दें, ऐसे को गौसे आजम कहा जाता है। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता है कुत्ता तेरा।